नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सनसुई का सेट देखेंगे जो कि अभी जो नए मॉडल चले हैं, जो स्मार्ट बोर्ड चले हैं लेटेस्ट वाले, उस बोर्ड के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हो, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये जो मार्केट में नया बोर्ड आया है, ये एक्चुअल में क्रोमा में भी लग के आता है, बहुत सारे टीवी में लग के आता है। तो इसके अंदर कैसा है कि एक ऑप्शन दिया है इनबिल्ट टिकॉन का। आप देखिए यहाँ पर जगह जो है ना वो खाली छोड़ा है, तो यहाँ पर एक इनबिल्ट ऑप्शन दिया है कि भाई आप मदरबोर्ड के अंदर ही टिकॉन कर सकते हो। अगर वैसा न हो के करे, ऐसा नहीं करना रहेगा इसको, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप का जो कनेक्शन है यहाँ पर लगाएगा। अगर वो टिकॉन लगा देगा, इसके अंदर इनबिल्ट कर देगा, तो इसका जो पोजीशन है वो चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा। जो एलवीडीएस आपको बैठेगा, जो कनेक्टर बैठेगा, वो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो अगर आपको टिकॉन इनबिल्ट दिखा तो ये पोजीशन स्ट्रिप पे यहाँ पर रहेगा, अगर नहीं दिखा तो आपको यहाँ पर रहेगा। ओके, तो 30 पिन बन जाएगा, नहीं तो फिर पिन की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसमें इस बोर्ड के अंदर ये फॉल्ट ये है कि इसकी जो लाइट है स्टैंड बाई की एलईडी इसकी आ रही है, लेकिन स्टैंड बाई जो है रिलीज़ नहीं हो रहा है। स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे और ये भी देखेंगे पीछे के बाजू कुछ लिखा उखा है या नहीं लिखा हुआ, वो भी हम लोग इस बोर्ड के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा कि जो इसके ऊपर जो हीट सिंक लगा हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे, बराबर, ताकि ये कोई दिक्कत ना दे चेक करने में, वोल्टेज चेक करने में। बाकी तो बहुत सारा चीज़ें इस कॉइल ऑयल सब बाहर ही दिया है, लेकिन हम हीट सिंक निकाल के ही इसको चेक करेंगे। ओके, प्रॉपर तरीके से, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो चलिए हम इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा वोल्टेज कब बनता है, प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और जो कि इसका मॉडल नंबर आपको मैं दिखा दूं, तो मॉडल नंबर जो है इसका देख सकते हो, यहाँ पर लिखा रहेगा इसका मॉडल नंबर, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। JSW32ASHD। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये मॉडल नंबर है, सेम मॉडल नंबर में भी एक और टीवी आता है, फिटिंग डिज़ाइन सब सेम रहेगा, लेकिन उसका जो बोर्ड है वो बोर्ड का फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो ये इसका बोर्ड है। ठीक है, ये इसका बोर्ड है, जिसके अंदर इसका बोर्ड का जो डिज़ाइनिंग है वो भी अलग किया हुआ है, और इसका एमएमसी आपको यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अंदर भी सेम आप देखोगे तो एक आईसी और इसके अंदर एक रैम लगा हुआ है, जो कि इस बोर्ड के अंदर कोई ऐसा रैम नहीं आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो और देखिए यहाँ पर भी एक जगह दिया है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा टिकॉन लगा सकते हो, मतलब टिकॉन इनबिल्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी इनबिल्ड नहीं किया हुआ है। और इसके अंदर जो एमएमसी लगाया हुआ है, जो कि तोशिबा का है, 1 GB 4 GB है। और इसके अंदर जो लगाया है वो सैमसंग का एमएमसी लगाया हुआ है, 1 GB 8 GB। ये एंड्रॉयड वाला है, ये भी एंड्रॉयड है। ओके, दोनों ही एंड्रॉयड बोर्ड है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर शायद इसके अंदर नहीं चलेगा, मेरा ऐसा मानना है। चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऐसा मानना है कि नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जो दोनों का पैनल यूज़ किया हुआ है इनोलेक्स का, वो दोनों का पैनल सब दोनों सेम ही यूज़ किया हुआ है दोनों बोर्ड के अंदर, मतलब दोनों टीवी के अंदर पैनल जो है इनोलेक्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस बोर्ड का वोल्टेज टेस्ट करना। चलिए, तो हम लोग अब ये पावर इन प्लग इन करते हैं इसके अंदर, और प्लग इन करते ही देखते हैं स्टैंड बाई का लाइट आता है या नहीं आता है। आप देख सकते हो कि स्टैंड बाई का जो रेड इंडिकेशन है वो आ चुका है, बराबर। स्टैंड बाई का जो रेड इंडिकेशन है वो आ चुका है। अब हम इसको ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑन होने का ट्राई नहीं कर रहा है, बराबर। ये ऑन होने का थोड़ा भी ट्राई नहीं कर रहा है कि ऑन हो सके। तो चलिए अब हम लोग सारे वोल्टेजेस को चेक कर लेते हैं, कहाँ पर कितना वोल्ट आता है। ओके, तो वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर का एक प्रोब आपको यूएसबी पोर्ट के अंदर आपको खोस देना है, बराबर। आप देख सकते हो, उसके बाद में ही आपको सारे वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेने। सबसे पहले हम कॉइल ऑफ वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो आपको सबसे पहले 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा 12 वोल्ट बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बैकलाइट का सप्लाई चेक कर लेते हैं। बैकलाइट का सप्लाई हमारा 26 वोल्ट है। जब
अब यहाँ पर 26 है, लेकिन इसके कनेक्टर का वोल्टेज बढ़ेगा कब? जब आपका स्टैंड बाय रिलीज होगा तब। अभी कनेक्टर में फ़िलहाल 25 वोल्ट 26 वोल्ट आ रहा है, बराबर, इसके बैकलाइट पे। लेकिन ये वोल्टेज कब बढ़ेगा? जब हमारा स्टैंड बाय ऑन होगा तब। उससे पहले वो जो वोल्टेज यहाँ पर पड़ा है वो वोल्टेज आपके इस कनेक्टर के एक पिन पे आपको मिलेगा, जो कि सप्लाई का पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सप्लाई चेक कर लेते हैं कॉइलों का कि क्या कंडीशन है। और आपको मालूम है कि वोल्टेजेस क्या बनते हैं, तो वो वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बराबर। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 1 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, जो कि इसका कोर वोल्टेज है। ओके, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 1 वोल्ट मिल रहा है। ये दोनों वोल्टेज आईसी के अंदर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये भी रैम की सप्लाई है, 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई है। इसके लिए देखिए, ये आपका कॉइल है, ये आपका ड्राइवर है, ये कॉइल ये ड्राइवर, मतलब इसके लिए बक कन्वर्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर कॉइल तो यहाँ पर 5 लेग का ड्राइवर। ओके, 5 लेग का क्या है? ड्राइवर है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 5 लेग का ड्राइवर आपको, बराबर, तो 5 लेग का आपको ड्राइवर देखने को मिला यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते थोड़ा सा ऊपर साइड में, और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर एक डोंगल लगा हुआ है वाईफाई का, इसके ऊपर 3.3 वोल्ट आता है, वो सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि वो सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है। अगर आता रहेगा तो ठीक है, नहीं आता रहेगा तो शॉर्ट रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो इस पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, बराबर। तो मतलब ये हमारा डोंगल अब सही तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये सप्लाई शॉर्ट होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर साउंड आईसी लगा है, तो साउंड आईसी के ऊपर 12 वोल्ट आ रहा है कि चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट हमारा आ रहा है, बराबर। चलिए अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा एमएमसी की तरफ चलेंगे ऊपर साइड में। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 2 कॉइल देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा मिल रहा है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमारा सप्लाई ओके है। इस कॉइल पे कितना वोल्ट मिलेगा हमको? 3.3 वोल्ट मिल रहा है, बराबर है। यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको? 1.8 वोल्ट, ये भी बराबर है। यहाँ पर कितना? ये बक कन्वर्टर है। क्या है? ये दोनों बक कन्वर्टर है। आईसी बाजू में कॉइल, आईसी बाजू में कॉइल, बक कन्वर्टर, बराबर। अब यहाँ पर एक 3 लेग का लगा हुआ है, 3 लेग का एक रेगुलेटर लगा हुआ है। इसका इनपुट आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इसका इनपुट जो है वो है 3.3 वोल्ट, बराबर। आउटपुट इसका है 1.8 वोल्ट। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगा है, मतलब ये एडीजे वाला क्या है? रेगुलेटर है। ओके, अच्छा, यहाँ पर 2-3 मॉसफेट लगे हैं, 2 मॉसफेट लगे हैं, 1 मॉसफेट 2 मॉसफेट, बराबर। 1 मॉसफेट 2 मॉसफेट, आपको 2 मॉसफेट। अच्छा, ये 2 मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए और एक ट्रांजिस्टर लगा है, 1 2। तो इसको आपको देखना नहीं है, जो बड़ा वाला है आपको उसको देखना है, बराबर। तो इसके आउटपुट पे चेक करेंगे, जो कि सेंटर वाला पिन होता है उसके ऊपर चेक करेंगे क्या पासिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट पास कर रहा है, बराबर। यहाँ पर ये कितना पास करेगा वो चेक कर लेते हैं। इसका लेग इस कैपेसिटर के आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको चेक कर लेते कितना है। तो यहाँ पर ये भी 5 वोल्ट पास कर रहा है, मतलब ये दोनों भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे, अब थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये HDMI पोर्ट का इनेबल डिसेबल है। ओके, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक आईसी यहाँ पर बचा हुआ है, इसका इनपुट आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या है। तो इसका इनपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम ज़्यादा आईसी के पास में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आईसी के पास अगर रखेंगे ज़्यादा तो अगर हमारा हाथ इधर उधर गया तो हो सकता है दूसरे लेग को भी टच हो जाएगा, तो दिक्कत दे देगा। तो ये ट्रैक जो जा रहा है, तो हम ट्रैक पर थोड़ा सा ऐसा दबा के रखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि हाँ यहाँ कुछ वोल्टेज बन रहा है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट के आसपास जा रहा है। अच्छा, इसका आउटपुट जो है ये लेग है, बराबर, ये आउटपुट लेग है। तो इस पर आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो इस पर आपको आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बराबर। अच्छा, ये आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो पहले कंफर्म करो कि ये आउटपुट वोल्टेज जाएगा कहाँ। अब यहाँ 12 वोल्ट है, बगल में कोई कॉइल भी नहीं है, तो ये बक कन्वर्टर नहीं है, ये वोल्टेज को पास करने के लिए सिर्फ बनाया हुआ है।
कोई यहाँ पर बक कन्वर्टर नहीं बनाया, 5 लेग की आईसी लगा के इसी वोल्टेज को पासिंग करना है, बराबर। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो 12 वोल्ट आप जानते हो कि पैनल के लिए जाता है, तो क्या ये पैनल की सप्लाई है या किसी और की सप्लाई है? तो पहले आप इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपका जो मेंस वायर है आप इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर आ जाइए अपने जगह पे। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये सप्लाई जो है यहाँ पर इसका पिन है, तो इसके पिन से कनेक्ट है क्या, चेक कर लीजिए। हाँ, इसके पिन से कनेक्ट है, मतलब कि ये जो है, ये जो आईसी है वो पैनल का वोल्टेज पास करने के लिए बनाया हुआ है, बराबर। पैनल का वोल्टेज पास करने के लिए बनाया हुआ है, मतलब इसके ऊपर आउटपुट अभी आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर अभी आप ला दोगे तो कुछ मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती फोर्सफुल लाओ कोई मतलब नहीं, मतलब इस बोर्ड का सारा वोल्टेज हमको ओके दिखा रहा है। ओके, अब चलते हैं हम लोग हीट सिंक निकालने के लिए। हीट सिंक निकालते हैं, उसके नीचे भी कुछ लगाया है क्या नहीं लगाया है वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि डायग्नोसिस आपको प्रॉपर करोगे। अब देखिए यहाँ पर इसका हीट सिंक हमने प्रॉपर निकाल दिया, बराबर। ओके, अब उसके अंदर अभी क्या करना है आपको कि अब हम इसका पहले क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बराबर है कि नहीं है। ओके, उसके लिए हमको डीएसओ का मदद पड़ेगा, तो डीएसओ की मदद से हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है या नहीं है। अब एक को हम लोग ग्राउंड करेंगे डीएसओ का वायर। आप इसका ग्राउंड कीजिए या यूएसबी का ग्राउंड कीजिए, थोड़ा मैं यूएसबी का ही ग्राउंड दूंगा। तो ये थोड़ा सा मुझे इसको निकाल देता हूँ। ओके, आपको मैं डीएसओ की तरफ लेके चलता हूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा, इसका वोल्टेज लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और स्केलिंग थोड़ा सा करते हैं, तो देखते हैं क्या आपको दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 24 मेगाहर्ट्ज़ का जो इसका साइकिल है वो बन रहा है। इसका स्केल पोजीशन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आपको 24 मेगाहर्ट्ज़ प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इसका बड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सही तरीके से दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक आपका काम सही है। तब अभी हमने इसका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी भी देख लिया है, क्रिस्टल सही तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमको एमएमसी इसका निकाल के, इसका जो एमएमसी है आईसी, उसको निकाल के हमको एक बार चेक करना है कि एमएमसी इसका सही है या ये ख़राब हो गया, इसका हेल्थ डाउन हो गया। वो हमको करना पड़ेगा हमारे इसके RTOS पे या फिर UFI बॉक्स पे हमको एमएमसी का हेल्थ चेक करना है और एमएमसी सही है कि नहीं वो चेक करना है। ओके, तो यहाँ तक आप काम कर लेते हो। अगर आपके पास एमएमसी करने का चांस नहीं है तो फिर आपको या तो एमएमसी भी डाउनलोड करना है या तो फिर सिस्टम आईसी भी डाउनलोड करना है। तो 80% चांस है एमएमसी का और कम चांस है हमारे सिस्टम आईसी, क्योंकि सिस्टम आईसी हीट नहीं हो रही है ज़्यादा, क्योंकि उसको अगर कमांड यहाँ से मिलेगा तो ही ये आगे का फंक्शन ऑन करेगा, अदरवाइज़ आपका सिस्टम आईसी काम नहीं करेगा। जैसे एक कोई इंसान खड़ा है तो वो ऐसा नहीं वो मर गया है, ठीक है। हो सकता है उसको कोई कमांड ना दे, कोई काम करने का आदेश ना दे, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, बराबर। तो जब उसको कमांड मिलेगा या फिर काम करने का आदेश मिलेगा तभी वो काम करेगा। वैसे ही ये खड़ा है, मरा नहीं है, अभी जैसे ये कमांड देगा यहाँ से तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये स्टैंड बाई मोड में ही रहेगा, मतलब ये ऐसा खाली पड़ा रहेगा, ना ज़्यादा हीट होगा ना कुछ होगा, क्योंकि हीट जब आदमी काम करता है तभी पसीना निकलता है, तभी हीट होता है, ठीक है। तो वैसे जब ये काम करेगा तभी हीट होगा, अदरवाइज़ ये हीट नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि बाकी का इसके वोल्टेज और मिल रहे हैं। तो ये डाउट करना कि आईसी ओपन हो गया है काम नहीं कर रहा है तो ये गलत है।
फिलहाल अभी ये स्टैंड बाई मोड में है, क्योंकि सारा कमांड सारा प्रोग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है। जब यहाँ से ये सिग्नल देगा तब ये काम करेगा, ठीक है। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हमको एमएमसी करके देखना पड़ेगा, एमएमसी चेक करना पड़ेगा पहले एमएमसी सही है कि नहीं है। ओके, पेस्ट लगा के आपको हल्का से इसके अंदर डालना है पेस्ट को। उसके बाद आपको इसको ऊपर से हल्का हीट करना है। ब्लोअर का जो वायर है हल्का सा छोटा है। अब देखिए इसका एमएमसी आईसी ये निकल चुका है। ओके, एमएमसी आईसी इसका ये निकल चुका है। अब इसका हेल्थ हम लोग चेक करेंगे किसके ऊपर, आप देख सकते हैं इसका हेल्थ हम लोग चेक करेंगे हमारे प्रोग्रामर के ऊपर लगा के। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको इसको ऐसा लगा देना है। उसके बाद में इसको पैक करके ओके, इसका सेटअप ओपन हो गया है। अब हमको यहाँ पर एमएमसी का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है कि कौन सा एमएमसी लगा इसके अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पर बता दिया है VCC क्यू। यहाँ पर इसका कुछ आ नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वो टेस्ट पॉइंट, मतलब कि एमएमसी हमारा फेल हो गया, ठीक है। एमएमसी हमारा क्या है, वो ख़राब हो गया है, रेड इंडिकेशन में लिख के आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाथ लगा के दबा के भी देख लेता हूँ। हो सकता है पिन इसका प्रॉपर तरीके से ना लगा हो, तो इसीलिए मैं हाथ रख के साथ दबा के उसके बाद फिर से ट्राई करता हूँ कि डिटेक्ट कर ले। क्योंकि अगर ये डिटेक्ट करेगा तो ही इसका हम लोग सॉफ्टवेयर इसका रिकवर कर पाएंगे या फिर ले पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाया तो हमको फिर दूसरा बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगा और फिर एक दूसरा एमएमसी डालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसका बैकअप चाहिए रहता है, बूट 1 बूट 2। अगर ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर ना बूट मिल पाएगा ना यूज़र एरिया मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि इस टेस्ट पॉइंट से आप इसको करो, क्योंकि एमएमसी आपका डेड हो गया है। ओके, इसका फॉर्मवेयर हमको अपडेट करना पड़ेगा और एमएमसी जो हमारा ये डेड हो गया है, मर चुका है, इसीलिए वो टीवी का स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर और एमएमसी दोनों ही इसका अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये सेट चलेगा। ओके, हम लोगों ने क्या क्या किया स्टेप बाय स्टेप, तो इतना प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना है। तो जो एंड्रॉयड बोर्ड आ रहा है उसके अंदर सबसे पहले सारे वोल्टेज चेक कीजिए, उसके बाद में क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में आपको एमएमसी आपको चेक कर लेना है। ओके, तो एमएमसी आप जब चेक करोगे, एमएमसी फॉल्टी रहेगा या फिर उसका सॉफ्टवेयर करप्ट रहेगा या फिर हेल्थ डाउन रहेगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। एमएमसी पूरा डेड रहेगा तो स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा। एमएमसी का हेल्थ डाउन रहेगा तो वो लोबो पे या फिर किसी बार बार रीस्टार्ट मारेगा, लोबो पे हैंग हो जाएगा, ठीक है, एंड्रॉयड लिख के आएगा, उसी पे नाचते रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जो हमने अभी प्रोसीजर फॉलो किया, सब पहले वोल्टेज चेक किए, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेक किया, फिर बाद में एमएमसी निकाल के एमएमसी चेक किया, तो एमएमसी हमको वहाँ पर फॉल्टी नज़र आया। तो एमएमसी अगर इसके अंदर हम डाल देंगे प्रोग्राम करके तो ये हमारा सेट 100% ओके हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको इसका सॉफ्टवेयर आपके पास रहना चाहिए। कौन सा? बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया और CXT, ठीक है। तो ये 4 फाइल आपको चाहिए इसके अंदर डालने के लिए, तब जाके ये ओके होगा। इसके लिए चाहिए कि आपको सेम बोर्ड में से, सेम सेट में से, चालू सेट में से उसको कॉपी करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी ये हमारा सेट जाके चालू होगा। मतलब अगर आप नए हो तो एक बोर्ड आप कुर्बानी दो या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। जूने हो तो आपके लिए ईजी है। ओके, तो इतना डीप थ्योरी आपको कोई नहीं देगा। आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए।